हे एवरीवन, मेरा नाम अमन है। आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे जिसमें हम बात करेंगे टीचर्स के बारे में। सो जस्ट अ मिनट। आज हम देखेंगे टीचर्स के बारे में। सो द फर्स्ट हेडिंग में इंटीजर्स वेरिएबल आर कंटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। यानी वेरिएबल होते हैं जो एक खाली बॉक्स की तरह मान सकते हो। उसमें कोई जैसे आपके घर के नीचे होता है, उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं सामग्री का नीचे अलग अलग ऐसे डाटा है जो वेरिएबल है। जो सामग्री है या तो डाटा सॉरी डाटा दे आर यूज टू स्टोर manipulate, present or calculate data. In short, a variable is like a memory unit that we can access by typing the name of the variable. वेरिएबल होता है जो एक डाटा को मेंटेन करके रखता है। जिस नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का नाम अगर हम नाम लिख देंगे तो हम उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं। जैसे सपोज सॉरी 23, then मैंने यहाँ पे क्या किया, इसने बोला कि एक वेरिएबल होता है जिसका कोई भी नाम देंगे हम। इसका नाम है वेरिएबल जो एक इंटीजर है और वैल्यू दे रखा है 23। तो हमने printf इस वेरिएबल के नाम को प्रिंट करा दिया कि ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, है ना। सो ईच वेरिएबल हैज टाइप एंड नेम। देखो इसको कहा टाइप एंड नेम। द टाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर letting letting the program know how to handle the data. There are many types such as numbers, characters, and so on. In order to declare a variable, use the following syntax. पहले इसने एक syntax बताया, type name, type name, ऐसा कुछ नहीं, type name. In order to declare and store, save, initialize value inside a variable, we can write type name is equal to value. Type name equal to value. Then हम print write name। सबसे पहले हम उसको कमेंट आउट कर देंगे। हम बस बात करेंगे इस वाले को वन द आउटपुट प्लस शो एरर बता रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। Let's discuss your first type int। int क्या होता है? int whole number फॉर एग्जाम्पल 1 और -2। int होता है इंटीजर वैल्यू सेव करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर सेव इंटीजर वैल्यू। लेट सपोज int सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं समझते हैं। int whole number for example 1 or -2। if a variable is an int मान होता है integer, then it is not possible to save anything else in the variable। अगर किसी वैल्यू का किसी डाटा का टाइप इंट है तो हर तरीके की वैल्यू सेव नहीं कर सकता, इसमें स्ट्रिंग सेव नहीं कर सकता। स्ट्रिंग का मतलब आगे जाने नेक्स्ट का उसका मतलब ये एक इसका मतलब किसी पार्टिकुलर के लिए किसी पार्टिकुलर कीवर्ड की अपनी खुद की एक लिमिट होती है डाटा को सेव करना। जैसे ये इंट है ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए बना है। आगे हम देखेंगे डाटा टाइप्स। सबसे पहले इंट की बात हो रही है। इंट फॉर एग्जांपल if variable is an int, then it is not possible to save anything else in that variable। In the following example, we initialize a variable of type int with the name a and the value 3। so इसने एक वेरिएबल बनाया int। ये पहले लिखा होता है ना int int, इसका मतलब इंटीजर।
यहाँ पर इंटीजर होता है, डाटा टाइप कौन सा है, यहाँ पर उसके वेरिएबल का नाम होगा और इधर वैल्यू असाइन होगी, ठीक है, इंट, ठीक है। नोटिस दैट ईच लाइन इन सी एंड्स विद अ सेमीकोलन, इसको सेमीकोलन भी बोलते हैं और इसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं गाइस, टर्मिनेटर। Notice that each line in C ends with a semicolon. There are some uh, exp- explanation with we will go to quiz को स्टार्ट करते हैं। What is the purpose of variable in programming? To store multiple present calculated data, to improve the speed of computer. No, it's never. To design the user interface to manage program. So first will be answer, क्योंकि हम एक डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। It is correct guys. Now we continue. Which is the following correct way to declare a variable in C? ये पूछ रहा है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही रास्ता कौन सा है। सो इसमें देखेंगे क्रिएट ये नहीं हो सकता, क्रिएट हम जब किसी वेरिएबल को बनाते हैं उसमें एक बार स्पेस देते हैं बस कीवर्ड का प्रयोग करके, जिस कीवर्ड का हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। टाइप ये नहीं हो सकता, वह नेम ये बात तो है नहीं, सो टाइप नेम वैल्यू ये हो सकता है। इट इज वी कैन सबमिट, और सॉरी रॉन्ग हो गया, टाइप नेम। कंटिन्यू करते हैं, ऐसा हर बार नहीं चाहिए, ठीक है, हम समझ गए। What is character is used to end in semicolon? सबको पता है। Wisdom challenge. Write a program that initialize a variable type of int with the name var and file. हमसे कह रहा है एक वेरिएबल बनाओ, इंट वेरिएबल बनाओ, एक टीचर वैल्यू बनाओ जिसका नाम हो var और उसको असाइन हो वैल्यू 5। नाउ बनाते हैं इंट जिसका नाम होगा var, उसको वैल्यू असाइन 5। अब एक और बात इसने बोली थी, सी के अंदर एक लाइन सेमीकोलन के साथ खत्म होती है। समझ गया, सॉरी प्रिंट एफ करा था, प्रिंट एफ बार बार रन कोड into with the new bar and you should not challenge the lines. Hey यार, what the fuck is that? Actually क्या कहा है, challenge easy. Write a program that initialize a variable of type int with the name var and the value 5. प्रोग्राम रीराइट करना था। अरे यार इसको तो हम लिख ही सकते हैं। This hashtag include stdi stdi not h int क्या होगा, challenge var
y equals to 5 int f int f percentage d comma n comma y now equal now equal none. RETY, sorry, it will be integer number one. Into main, it's into main. M again, program it here. सही तो भाई क्या RETY सो वेरिएबल का एक वीडियो खत्म होता है।